अगर मुझे किसी ओयू को डिलीट करना है तो सबसे पहले एक ओयू क्रिएट कर लेते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी एजुकेशन कंप्यूटर्स में आते हैं और इसमें आप ऑप्शन चेक करेंगे, आपको ओयू क्रिएट करने का ऑप्शन देगा। लाइक मैंने पहले से यहाँ पे एचआर नाम से एक ओयू बनाया हुआ है। अगर इसको हम डिलीट करने के लिए ट्राई करते हैं तो सिंपली ये मना कर रहा है कि आप इसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो अगर मुझे डिलीट करना है, लाइक एक नया ओयू क्रिएट करके उसको डिलीट करते हैं। सो न्यू एंड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट और यहाँ पे टेक के नाम से एक ओयू क्रिएट करते हैं। उसके नीचे आप चेक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है प्रोटेक्ट कंटेनर फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन। तो सिंपली इसको चेक इन रखते हैं और ओके कर लेते हैं। देन अगर आप इसको डिलीट करने के लिए ट्राई करते हैं तो आपको यहाँ पे मना कर देगा, यू डोंट हैव सफिशिएंट प्रिविलेज टू डिलीट एचआर। इट मीन्स कि आप इस ओयू को डिलीट नहीं कर सकते हैं। अगर इस ओयू को डिलीट करना है तो सिंपली यहाँ पे व्यू में आते हैं और व्यू में आने के बाद आपको यहाँ पे एडवांस फीचर का ऑप्शन दे रहा है, इसको सिलेक्ट कर लिए एंड देन टेक के ऑप्शन पे आते हैं, प्रॉपर्टीज पे आ गए तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है ऑब्जेक्ट। सो जो मेरा एक्सीडेंटल डिलीशन के लिए प्रोटेक्शन लगा हुआ था ऑब्जेक्ट लेवल पे, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। देन अप्लाई एंड ओके। और दोबारा अगर आप ट्राई करते हैं तो आपका ओयू डिलीट हो जाएगा। तो और जैसे ही आप यहाँ पे एडवांस फीचर को रिमूव कर देते हैं, आपको ऑब्जेक्ट लेवल का ऑप्शन आना बंद हो जाएगा। लाइक अभी मैंने इसको रिमूव किया हुआ है और प्रॉपर्टीज पे आते हैं। देन आप चेक करेंगे, आपको केवल जनरल, मैनेज बाई और कॉम प्लस का ऑप्शन दे रहा है, ऑब्जेक्ट का ऑप्शन नहीं दे रहा है। आपको एक सेटिंग बताते हैं कि अगर आप जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है विंडोज अपडेट के अंदर, बाय डिफ़ॉल्ट जीपीओ के अंदर जो इंटरवल टाइम होता है 90 मिनट का, 60 टू 90 मिनट का अवेलेबल होता है। 90 मिनट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट शो करेगा। सो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, मुझे क्या करना है, किसी जो भी आप पॉलिसी वगैरह अप्लाई कर रहे हैं, बार बार मुझे जीपी अपडेट करना पड़ रहा है या तो आपको 90 मिनट वेट करना पड़ेगा। सो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, अपने रिफ्रेश इंटरवल के टाइम को डाउन करना पड़ेगा। सो अगर आपको अपने सर्वर के अंदर रिफ्रेश इंटरवल के टाइम को डाउन करना होता है, उस कंडीशन में सिंपली आप पॉलिसी में आ जाइए। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है अगर आप सर्वर लेवल पे कहीं भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो सिंपली यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी, राइट क्लिक कर दीजिए, एडिट पे आ गए एंड देन एडिट पे आने के बाद आपको ऑप्शन दे रहा है कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन और उसके नीचे आप यहाँ पे चेक करेंगे तो पॉलिसी का ऑप्शन दे रहा है। सो पॉलिसीज ओपन कर लीजिए और यहाँ पे विंडोज सेटिंग, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट पे आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट ओपन कर लिए एंड देन आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है सिस्टम का। सिस्टम को एक्सप्लोर कर लिए। सिस्टम को एक्सप्लोर करने के बाद आप अगर नीचे चेक करेंगे तो ग्रुप पॉलिसी का ऑप्शन यहाँ पे दे रहा होगा। ये यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी है, इसको सिंपली ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सेट ग्रुप पॉलिसी रिफ्रेश इंटरवल फॉर कंप्यूटर एंड सेट ग्रुप पॉलिसी रिफ्रेश इंटरवल फॉर डोमेन कंट्रोलर। सो मुझे कंप्यूटर के लिए भी और डोमेन कंट्रोलर दोनों के लिए रिफ्रेश इंटरवल को डाउन करना पड़ेगा या उसको सेट करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग। ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पे जैसे ही आप इनेबल करेंगे, आपको नीचे ऑप्शन दे रहा है 90 मिनट। बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइम होता है 90 मिनट का अवेलेबल होता है। मुझे क्या करना है, 5 मिनट करना है, या मान लो यहाँ पे हम कर देते हैं 3 मिनट और यहाँ भी 3 मिनट कर देते हैं। इट मीन्स कि अगर कोई भी पॉलिसी हम जीपीओ के थ्रू अपडेट करते हैं या जीपीओ के थ्रू अप्लाई करते हैं तो 3 मिनट के अंदर ऑटोमेटिक आपकी पॉलिसी रिफ्रेश हो जाएगी या हर 3 मिनट पे आपको रिफ्रेश मिलता रहेगा। तो उससे आपकी पॉलिसी जो है अपडेटेड रहेगी। सेकेंड ऑप्शन में भी आप इसको चेंज कर लीजिए, इनेबल कर लीजिए और यहाँ पे ऑप्शन दे देते हैं 3 मिनट एंड देन 3 मिनट, अप्लाई, ओके। तो ये जो यहाँ पे पॉलिसी होती है, इस सेटिंग के थ्रू आप जीपी अपडेट स्पेस स्लैश फोर्स जो बार बार अपडेट करते रहते हैं या आपका डोमेन कंट्रोलर में जो भी पॉलिसी या सेटिंग आप चेंज करते हैं अपडेट नहीं हो पाता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइम हो रहा है 90 मिनट का टाइम दे रहा है। 90 मिनट के बाद ही आप कोई पॉलिसी अप्लाई करते हैं। सो विदाउट रन जीपी अपडेट स्लैश फोर्स कमांड ऑटोमेटिक 3 मिनट के बाद ये
उसको अपडेट कर लेगा, क्योंकि मैंने जो टाइम सेट किया हुआ है 3 मिनट का। तो ये सेटिंग आपको काफ़ी हेल्प करेगी। अब अगर हम इनके बैकअप्स की बात करते हैं, ओपन होने के बाद सिंपली मुझे क्या करना है, इन पॉलिसीज़ का बैकअप लेना है। तो बैकअप लेने के लिए टूल्स पे आ गए, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, और यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपका सर्वर अवेलेबल है और आपके सर्वर के अंदर ये पॉलिसी बनी हुई है। सो स्टार्टिंग में मैंने बताया हुआ था कि बैकअप कैसे लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मुझे क्या करना है, कंप्लीट पॉलिसीज का बैकअप लेना है। राइट क्लिक किए, बैकअप ऑल पे क्लिक कर दिए और यहाँ से आप लोकेशन प्रोवाइड कर दीजिए कि आप किस लोकेशन पे अपने बैकअप को रखना चाहते हैं। तो सिंपली सी ड्राइव में आते हैं और यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जीपीयू बैकअप के नाम से। ओके कर दिए और इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये मेरा टारगेट है जहाँ पे मुझे अपने बैकअप को स्टोर करना है। एंड देन अगर डिस्क्रिप्शन आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, लाइक बैकअप ऑफ जीपीयू। ये मैंडेटरी नहीं होता है, एडिशनल ऑप्शन है। और यहाँ से बैकअप पे क्लिक कर दिए, यहाँ से बैकअप स्टार्ट हो गया। तो एक बार मेरा बैकअप कंप्लीट हो जाए सक्सेसफुली, मेरे पास जो चारों पॉलिसी लगी हुई थी, डिफॉल्ट एंड डेस्कटॉप बैकग्राउंड फॉर यूजर्स, हाइड रिसाइकल बिन फॉर यूजर्स, और ये चारों यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इनकी रिपोर्ट जो है सक्सेसफुल शो कर रहा है। नीचे आप चेक करेंगे 4 जीपीयू वेयर सक्सेसफुली बैकअप। ओके कर दिए। ओके करने के बाद अगर आप अपने फोल्डर में चेक करते हैं तो आपके फोल्डर में बैकअप आ गया होगा। ये आपके चारों पॉलिसी का बैकअप अवेलेबल हो चुका है। बाय चांस एक्सीडेंटली आपकी ये पॉलिसी इन फ्यूचर कभी डिलीट हो जाती है, जैसे मान लो ये यहाँ पे पॉलिसी क्या हो गया, डिलीट हो गया। यहाँ पे डिफॉल्ट पॉलिसी आपकी डिलीट नहीं होगी, बाकी इन पॉलिसी को आप डिलीट कर सकते हैं। ये पॉलिसी यहाँ पे डिलीट हो गई। डिलीट होने के बाद अगर आपने बैकअप लिया हुआ है तो इजीली आप इसको क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। सिंपली ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है मैनेज बैकअप। मैनेज बैकअप पर आपके पास ये सारा कुछ बैकअप अवेलेबल है, ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर देगा। शो करने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद तो यहाँ से डिफॉल्ट के ऑप्शन को छोड़ देते हैं। बाकी अगर आपको रिस्टोर करना है तो यहाँ पे इसको सिंपली क्या करेंगे, रिस्टोर। सक्सेसफुली रिस्टोर हो गया। और यहाँ से आपको जिस भी बैकअप को रिस्टोर करना है, जिस भी पॉलिसी के बैकअप को, सिंपली सिलेक्ट करके इसको हम रिस्टोर पे क्लिक करते हैं। ओके एंड रिस्टोर। ओके। सो आपकी पॉलिसी यहाँ पे दोबारा शो करना स्टार्ट कर दी। सो ये था आज जो हम लोगों ने बात किया। तो सबसे पहले जीपीयू होता क्या है इस पे डिस्कस किए, जीपीयू का स्ट्रक्चर क्या होता है इस पे डिस्कस किए। अगर प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल में फर्स्ट क्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट एंड यूजर्स, सेकंड ऐड यूजर्स टू जीपीयू, एंड थर्ड जो हम लोग डिस्कस किए क्रिएट पॉलिसी फॉर द यूजर्स। आपने इन यूजर्स के लिए पॉलिसी कैसे क्रिएट किया। एंड देन फोर्थ एडिट पॉलिसी फॉर यूजर्स, पॉलिसी को आप एडिट कैसे करते हैं। एंड देन पॉलिसी टेस्टिंग, पॉलिसी को टेस्ट करके चेक किए। एंड देन अपडेट सेटिंग, तो जो भी अपडेट सेटिंग आपको चेंज करना है, चेंज अपडेट सेटिंग लाइक
रिफ्रेश इंटरवल। सो रिफ्रेश इंटरवल के टाइम को चेक करना, या उसको कैसे दोबारा से रीसेट कर सकते हैं, दोबारा कैसे चेंज कर सकते हैं। एंड देन 7th हो गया बैकअप एंड रिस्टोर जीपीयू। एंड देन लास्ट जो है फाइनल जीपीयू ट्रबल शूटिंग, जीपीयू टेस्टिंग एंड ट्रबल